नमस्कार दोस्तों, तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर एक बार फिर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत, सन्यासी और भक्तजन इस पावन अवसर पर संगम तट पर पुण्य अर्जित करने पहुंचे हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का पहला शाही स्नान संपन्न हो चुका है दोस्तों, जिसमें करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। दोस्तों, इस आध्यात्मिक महासंगम में जहां समस्त संत समाज की उपस्थिति दर्ज हो रही है, वहीं वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज ने महाकुंभ में शामिल न होने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह निर्णय न केवल उनके अनुयायियों के लिए आश्चर्य का विषय है, बल्कि पूरे संत समाज में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। प्रेमानंद महाराज ने स्वयं इस विषय पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि हम प्रयागराज महाकुंभ में भाग नहीं लेंगे। इसका कारण केवल इतना है कि हम वृंदावन धाम नहीं छोड़ सकते। हमारी आत्मा, हमारी चेतना, सब कुछ वृंदावन में ही रमा है। प्रेमानंद महाराज ने प्रयागराज की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास की चौपाई पढ़ी है। तीर्थपति पुण्य देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि कोटि अग भागा। इसका अर्थ है कि तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज ने प्रयागराज के महत्व को स्वीकार करते हुए भी ये स्पष्ट किया है दोस्तों कि उनका मन अब वृंदावन से बाहर जाने को तैयार नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी ने आगे कहा है कि नरक, स्वर्ग, अपवर्ग सब कुछ अब यही है। अब हमारा अब वृंदावन का वास छोड़कर अन्य किसी जगह जाने की इच्छा नहीं है। हमें कोई लाभ, कोई स्वीकृति नहीं चाहिए, हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो वो है बस प्रिया प्रीतम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और वृंदावन। इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी पूरी निष्ठा अब वृंदावन धाम तक है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि एक समय था जब कुंभ जैसे महापर्व में भाग लेना उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब उनका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। अब हमारे लिए वृंदावन ही सब कुछ है। कुंभ का महत्व अपनी जगह है, लेकिन हमारी आत्मा का निवास अब केवल श्रीधाम वृंदावन में है। प्रेमानंद महाराज जी ने यह स्पष्ट किया है। प्रेमानंद महाराज के इस निर्णय ने उनके अनुयायियों और संत समाज में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। जहां महाकुंभ को धर्म और आस्था का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, वहीं प्रेमानंद महाराज का यह कहना है कि अब हमें कोई तीर्थ या कोई पुरी जाने की इच्छा नहीं। यह दर्शाता है कि उनकी साधना अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है दोस्तों, जहां बाहरी तीर्थों का आकर्षण भी फीका पड़ जाता है। उनके अनुसार यह सब भी भगवान की ही दी हुई स्तुति है। अब इसमें कोई और हलचल नहीं हो सकती है। इसका आशय है कि प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन में वह आस्था प्राप्त कर ली है जहां मन स्थिर और निर्विकार हो जाता है और साधक को अपने धाम से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद महाराज का महाकुंभ न जाना यह दर्शाता है कि उनके लिए बाहरी तीर्थ यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण अंतर्मन की यात्रा और वृंदावन धाम की भक्ति है। यह निर्णय उनके आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम स्तर को दर्शाता है दोस्तों।
जहां साधक को केवल अपने आराध्य और उनके धाम ही परम शांति और सुख की अनुभूति होती है। महाकुंभ में ना जाकर भी प्रेमानंद महाराज जी ने यह साबित किया है कि सच्ची आस्था और भक्ति स्थान विशेष से परे होती है। उनके लिए वृंदावन ही स्वर्ग है, वही उनका तीर्थ है और वही उनका मोक्ष भी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेमानंद महाराज जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए हमारे प्रभु संदेश चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।